एसपी सर मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देखेंगे, देखिए हमें प्रमेय नंबर 1.3 क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या गया है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है आपका, एक धनात्मक। अब हम यहाँ पे इसके उपपत्ति पर बात करेंगे, मतलब प्रूफ क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के हैं, a = P1 P2 P3 Pn डॉट डॉट Pn। ठीक है, जहाँ P1 P2 डॉट डॉट Pn अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक, ठीक है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न है। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, P1 P2 डॉट डॉट Pn, और यहाँ पे भी क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार होगा, P1 P2 Pn डॉट डॉट। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर इनका P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। तो यह हम यहाँ पे कह सकते हैं। तब आगे देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं। अब हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। ये हमें क्या है कि प्रमेय में भी कहा गया है। देखिए इस प्रमेय का यूज क्या है कि आगे संख्याओं को सिद्ध करना होगा, तो उसका यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इस प्रमेय को देख रहे हैं। ठीक है, केवल इस प्रमेय को आपको पढ़ना है, जानते रहना है कि कैसे हमें यूज करना है उसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम देख रहे हैं, इसलिए अंक गणित, ध्यान दीजिए, इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है, p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अगर उसको विभाजित करेगा, क्योंकि आधारभूत प्रमेय में हम लोग यही कहा था कि जो संख्या किसी को विभाजित कर रही है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए आगे क्या है, परंतु अंक गणित, ध्यान दीजिए, परंतु अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 डॉट डॉट Pn है। ठीक है, इसलिए P को P1 P2 डॉट डॉट Pn में से ही एक होना चाहिए। मतलब P कोई P1 हो सकता है, P2 P3 डॉट डॉट Pn कोई एक हो सकता है इसमें से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो इस बात को हमें आगे और अच्छे से देखना होगा। तो इसी में से एक होना चाहिए, तब चूंकि हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि हम a = P1 P2 डॉट डॉट Pn है, इसलिए p a को विभाजित अवश्य करेगा। तो यहाँ पे हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए जब p कोई P1 P2 Pn में से एक है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तब क्या होगा, p a को विभाजित अवश्य करेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए कि जब उसके गुणनखंड का कोई एक उसके गुणनखंड का कोई एक नंबर है, कोई उसका अभाज्य गुणनखंड है वह p, तो उस संख्या को विभाजित अवश्य करेगा, मतलब वह संख्या उससे विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे जिस पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन में एक हम उदाहरण नंबर 9 को ले रहे हैं, जिसमें हमें √3 एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे, तो जो अपरिमेय संख्या है उसको हम मान लेते हैं उसके विपरीत, जैसे वो दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है। जब हमें सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं कि कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, या इसके विरोधाभास को मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, ठीक है, हमने माना, क्या माना, देखिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब हम ऐसे दो पूर्णांक संख्या प्राप्त कर सकेंगे कि √3 = 1 अपान, देखिए यहाँ पे a अपान b लिख सके।
ठीक है, √3 इक्वल टू ए अपान बी है, मतलब ए अपान बी हम लिख सके, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये इस प्रकार से जब हम परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बुक में टर्म ए बाई बी यूज किया गया है, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे आपको समझ में आता रहे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए अपान बी ले लिया है, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये सेम एज है, उसी प्रकार है जैसे पी बाई क्यू लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है जहाँ ए और बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी आपके जो हैं वह क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहाँ बी डज नॉट इक्वल टू 0 तथा बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। यदि ध्यान दीजिए, यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सह अभाज्य बना सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए इसके अतिरिक्त कॉमन है तो हम उसमें भाग दे देंगे उसी संख्या से जो उसका दोनों में कॉमन है एक के अतिरिक्त, तो वह सह अभाज्य हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि √ जो है 3 वह पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ए अपान बी हम जो लिख रहे हैं, यह की बुक में ये टर्म यूज किया गया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ए अपान बी के रूप में है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यह हो गया। और इसमें क्या है कि जब परिमेय संख्या के मान लिए हैं तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए कि 1 और स्वयं से अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा, या 1 के अतिरिक्त कोई इसमें फैक्टर नहीं होगा, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं क्या, ध्यान दीजिए, b√3 इक्वल टू ए। ठीक है, इसका इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर यहाँ पे जब करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे ऑलरेडी वही है, क्या है कि 3 से ए स्क्वायर विभाजित है, तब अतः हम कह सकते हैं ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हम अगली बात यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 3a को विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से, क्योंकि 1.3 में हमने सिद्ध किया है अगर ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। वैसे ही 3 अगर ए को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को विभाजित करेगा। अब हमने मान लिया, देखिए मान लिया कि ए यहाँ पे ए इक्वल टू 3c, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर को ए को विभाजित किया, जब ए को विभाजित किया तो ए का कोई क्या होगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ए इक्वल टू 3 हमने लिया क्योंकि ए इसको विभाजित कर रहा है, और सी इसलिए लिया कोई पूर्णांक संख्या है और इसके फैक्टर होंगे जो इसको विभाजित करेंगे, वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हमने सी लिख लिया। ठीक है, और जो फैक्टर होंगे इसके मल्टीपल में हो जाएंगे। तो जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ सी पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ए इक्वल टू 3c, ठीक है, ए इक्वल टू 3c समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए रख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है हम 3c रख रहे हैं। अब यह समीकरण 2 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए यह वाला, तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा, 3b स्क्वायर है, और ए की जगह ध्यान दीजिए जब आप रखेंगे स्क्वायर की जगह तो 3c, तो 3c का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या b स्क्वायर इक्वल टू 9/3, ठीक है, और c स्क्वायर होगा तो 3 से जब 9 को काटेंगे 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 3c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, तो जब 3c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे,
तो आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वह 3 को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा 3 को। ठीक है, तब प्रमेय 1.3 से हम कह सकते हैं कि क्या हो, बी को भी 3 विभाजित करेगा। यह हमारी गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। ठीक है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। समझ पाए कि इसमें जो मेरी गलत कल्पना थी, इसके कारण यह क्या हुआ कि हमें एक कॉमन फैक्टर उसके बीच में मिला। हमने मान लिया था कि ए बी क्या है, सअभाज्य है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, कल्पना गलत थी। इसलिए क्या है कि √3 क्या है, यह है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।